हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। जैसा कि मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करा था मैंने आपका, जिसकी हमारे पहला पार्ट हुआ था कल। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से हमने सवाल समझे थे, टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से ही हमने सवाल करे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 2। इसमें हम बहुत अच्छे सवाल करेंगे और सभी को बहुत अच्छे से समझेंगे, और आपको मैं हर सवाल के लिए 1 मिनट का समय दूंगा। उसके बाद मैं खुद बताऊंगा सवाल आपको, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 2। ये जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, चाहे वो आपका रेलवे हो। कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक शुरू से करा रहा हूँ। बिल्कुल एसएससी के लिए पूरा सिलेबस चल रहा है मेरा। नंबर सिस्टम करा दिए पूरे 10 पार्ट, हर उसके 10 पार्ट करा रहा हूँ, हर पोर्शन करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज के 10 पार्ट करा दिए, प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट करा दिए, CI/SI के 10 पार्ट करा दिए। उसके बाद मैंने आपको कराया था टाइम एंड वर्क। क्या कराया था? टाइम एंड वर्क के 10 पार्ट करा दिए। अब हमारा चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या चल रहा है? टाइम एंड डिस्टेंस। इसके भी आपको पूरे 10 पार्ट कराऊंगा। इसमें मैं आपको रेल वाले सवाल हैं, बोट स्ट्रीम वाले सवाल हैं, नल वाले सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब सारे सवाल होंगे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हम लोग छोड़ देते हैं अक्सर एग्जाम में, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आपको ऐसे ही प्यार बनाए रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या कर रही है? ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। कोई स्टेशन है आपका, 45 मिनट में तय कर रही है। कितने मिनट में? 45 मिनट में। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, मतलब जो चाल थी पहले, कोई भी चाल मान लीजिए हम, ठीक है ना, उसको हमने क्या कर दिया? 5 किलोमीटर घंटा कम कर दिया, ठीक है। तो उतनी ही दूरी को 48 मिनट में तय करेगी। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए, आपके पास 1 मिनट का समय, तभी बताएंगे इस आंसर को। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। सभी करिए, सब इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप अपने खुद को परखिए, ठीक है। आप खुद को परखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए आपने कितना सही किया, आप कहाँ कितने करीब पहुँचे सवाल के। चलिए शुरू करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, जो हमारी स्पीड है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपका स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3, उसी तरीके से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। जैसे आपका वर्क और एफिशिएंसी होती है, इसी तरीके से आपकी जो स्पीड और टाइम होता है, ठीक है। अगर आपका स्पीड का रेशियो 2:3 है तो आपका टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। अगर आपका टाइम का रेशियो 3:2 है तो आपका स्पीड का रेशियो 2:3 हो जाएगा। इस चीज़ को अपने माइंड में आपको फिट कर लेना है, ठीक है, कि हमारी जो स्पीड होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम होता है वो स्पीड के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है ना। उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, उनका जो हमारा टाइम का रेशियो बनना है, कितना बनना है? टाइम पहले 45:48 कितना बनना है? 45:48 बनना है, क्योंकि पहले 45 मिनट लग रहे हैं, फिर 48 मिनट लग रहे हैं, मतलब 3 से डिवाइड कर दिए, 15:16। तो उनके टाइम का जो रेशियो आ रहा है 15:16 आ रहा है, ठीक है। जहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब उनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 16:15 हो जाएगा। मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो 16:15 स्पीड का रेशियो है, अब इसमें स्पीड जो है पहले 16 थी, फिर 15 हो गई। पहले स्पीड कितनी थी? 16 थी, फिर कितनी हो गई? 15 हो गई। तो इसमें पावर कह रहा है चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। पहले जो चाल थी 16 थी,
अब कितनी होगी 15, हमारे अकॉर्डिंग कितने कम कर दी, 1 कम कर दी, कितनी कम कर दी, 1 कम कर दी, मगर उनके अकॉर्डिंग कितनी कम कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से 16 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी चाल तो निकल के आ गई, कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल निकल के आ गई। यहाँ से हमारी चाल है कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा दो ऑप्शंस में, एक में इसमें और एक, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी। डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपकी आ गई 80, स्पीड तो आपकी 80 आ गई। टाइम कितना ले रहा है वो, पहले टाइम कितना ले रहा है, 45, कितना ले रहा है, 45 मिनट टाइम ले रहा है। तो 45 को किस में बदल देंगे, घंटे बदलने में 60 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 20 बार, 20 दिए क्या जाएगा 60। तो हमारा 60 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देखिए नहीं समझ में आया तो हमने क्या करा, टाइम का रेशियो निकाला। टाइम का रेशियो कितना है, 45 रेशियो 48, 3 से काट दिए, 15 16, कितना 15 16। अगर टाइम का रेशियो 15 रेशियो 16 है तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 16 रेशियो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब उन्हें स्पीड में कितना डिफरेंस है, 1 का, पर उनके अकॉर्डिंग कितना है 5 का, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी। इसी तरीके से आपकी 16 की वैल्यू आ जाएगी 80 के बराबर। क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो चाल तो आपकी 80 आ गई और दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड 80 है, टाइम कितना ले रहा है 45 मिनट, 45/60, 15 3 45, 15 4 60, 4 से 20 बार कर दिया, 20 से कितना है 60 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई उसकी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह के सवाल मैं आपको कराऊंगा रिलेटिव, इसमें इस रेशियो निकाल के जो करते हैं। ठीक है, बस आपको क्या बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ कल, इसका आंसर उम्मीद करता हूँ सब देंगे जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल मैंने आपको कराया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर कोई गलत नहीं करे, सभी इसका आंसर देंगे। और 30 सेकंड के अंदर एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने में एक ट्रक द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेती है। ठीक है, एक ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं। यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की गति बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। देखिए कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है एक कार जो है लखनऊ से मुंबई जा रही है। ठीक है, और जो ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है। तो मतलब जो कार जो है आपका, ट्रक जो कितने घंटे ले रहा है, 20 घंटे ले रहा है। ट्रक जो ले रहा है आपका कितने हावर्स ले रहा है, 20 हावर्स ले रहा है। तो कार कितना लेगी आपके, 10 हावर लेगी। कार कितना लेगी, 10 हावर्स लेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब हम क्या करेंगे, कार और ट्रक का जो हमारा रेशियो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, कार और ट्रक का जो आपका स्पीड का रेशियो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, टाइम का रेशियो उनका कितना है, देखिए एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने में जो 10 आधा समय लेती है, तो कार ट्रक ले रहा है 20 घंटे, तो कार लेगी 10 घंटे। तो उनका जो टाइम का रेशियो है कार और ट्रक का, टाइम का रेशियो कार और ट्रक का जो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 रेशियो 20, मतलब कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। तो उनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। देखो ट्रक कितना घंटे ले रहा है, 20 घंटे, कार कितने ले रही है, आधा समय मतलब 10 घंटे। ठीक है, अब जो हमारी कार और ट्रक का टाइम का रेशियो है 10 रेशियो 20 हो गया, इसको छोटा कर लेंगे, 10 1:2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका। तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, मैंने बता चुका हूँ आपको कैसे। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कार की गति है, और हमारी कार की गति यहाँ कितनी आई है, 2। हमारी कार की गति कितनी आई है, 2 आई है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 120 के बराबर। क्या पूछ रहा है, अब ट्रक की गति पूछ रहा है। ट्रक की गति कितनी है हमारी, ट्रक की गति है यहाँ पर, स्पीड है ट्रक की 1 है, कितनी है, 1 है। तो 1 की बराबर क्या हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगी। तो उसकी गति क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, एक बार देखे नहीं समझ में आया तो। ट्रक कितने घंटे ले रहा है, जो आपका ट्रक है 20 घंटे ले रहा है, तो कार लेगी 10 घंटे। तो कार और ट्रक की टाइम का रेशियो आ गया 10 रेशियो 20, मतलब 1 रेशियो 2 आ गया।
टाइम का, तो स्पीड का हो जाएगा 2:1। अब क्या कह रहा है उसमें, जो कार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 के बराबर 120 हो जाएगा। और ट्रक का जो स्पीड है 1 है आपकी, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कल की तरह, कल वाला सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है कल की तरह, जो कल वाले सवाल कराए तो उसकी तरह सवाल है, सब इसका आंसर देंगे। श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो उसे एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। आमतौर पर श्वेता द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है? कल की तरह सवाल है बिल्कुल, कल मैं आपको इस तरह का सवाल करा चुका हूँ, सभी इसका आंसर देंगे, इसलिए कोई भी गलत नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं करा चुका हूँ, इसलिए गलत कोई नहीं करेगा। चलिए सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए और देखिए। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, पहले उसकी कितनी थी 24 थी, अब कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक है। अब हमें पता नहीं है दूरी कितनी थी, दूरी निकालने के लिए हमने क्या करा, ऐसा कोई हमने मान लिया जो इससे पूरा पूरा कट जाए, क्या हो जाए पूरा पूरा कट जाए, ऐसा कुछ मान लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, आप देखिए, हम इसको मान सकते हैं 24, और इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, इस जैसे अभी बताया मैंने उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले तीन तरीके से कर सकते हैं, बल्कि देखिए कैसे, 24 और 30 है, एलसीएम ले लेके, एलसीएम लेके, वैसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए एक तरीका तो मैंने आपको कल बताया था, स्पीड वाला बताया था मैंने, स्पीड पहली स्पीड दूसरी स्पीड, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो स्पीड कितनी है उसकी 24 गुणा 30 बटा क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, इस डिफरेंस कितना है 6 गुणा कितने घंटे कम ले रही है 1 घंटा डिफरेंस है, ठीक है। 6 पंजे 30, 24 पंजे 120, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था 24 और 30 है, क्या है आपका 24 और 30, तो ऐसा कुछ मान लेंगे जिसका एलसीएम हमारा आ जाए। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 24 और 30 के एलसीएम निकाल लो, 2 से 12, 2 से 15, फिर 2 से 6, 2 से 15, फिर जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 2 और 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 120 आएगा, कितना आएगा 120। तो 24 से कितना कट जाएगा, 24 से कट जाएगा 5 बार, 30 से कितना 30, 4 3 चौक 12, तो इनके समय का डिफरेंस 1 घंटा आ गया, जो क्वेश्चन में भी कितना है 1 घंटा, तो आपका जो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगी 120 हो जाएगी, तो ये 120 हो जाएगी। एक तरीका ये है, 2 तरीके आपको मैंने कल बताए थे। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा, ठीक है, आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप उससे भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है 24:30, मतलब 6 चौक 24, 6 पंजे 30, स्पीड का रेशियो हो गया 4:5। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। अब उससे टाइम जो है 5 से 4 लग रहा है, मतलब 1 घंटा कम लग रहा है, उनके अकॉर्डिंग कितना 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 24, टाइम कितना लग रहा है उसे 5, तो 24 पंजे कितना हो जाए 120। तो दोनों तरीके 3 तरीके बता दिए मैंने आपको। अब आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, आपको सुटेबल लग रहा है, आप उस तरीके से करिए। सभी तरीके अच्छे हैं, आपको बस देखना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से तरीके से जल्दी कर सकते हैं। तो आपको तीनों तरीके से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सा तरीका अच्छा है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल देखिए, मैं आपको 1 मिनट दूंगा इसके लिए भी। कृपलानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाती है, ठीक है, और अगली बार वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की से स्कूल से वापस आती है, निर्धारित समय से 2 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है, उसकी स्कूल की दूरी कितनी है। देखिए कल जैसा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, दोनों तरीके से बताया। तो मैंने आपको इसको सवाल को आप कोई से भी तरीके से करिए, जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, 1 मिनट मिलेगा आपको। जल्दी से सब करिए इसको।
चलिए देखते हैं कैसे। दो कल बताए थे आपको, दो तरीके मैंने। पहले उसकी स्पीड कितनी है 20, फिर कितनी होगी 25। कोई ऐसी हम दूरी मान लेंगे जो हम इस दोनों से कट जाए। तो कितनी मान ली 100 मान ली, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। उनका टाइम का डिफरेंस आ गया 1 घंटा। मगर हमारे उनके अकॉर्डिंग कितना है टाइम का डिफरेंस। पहले देखिए मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी बहुत अच्छे से, तो आपको याद होगी। यहाँ पर कितना हो रहा है, उससे देर हो रही है। पहले कितनी हो रही है, देर हो रही है। बाद में क्या हो रही है, जल्दी हो रही है। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 और 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। कल बता चुका हूँ आपको। तो टाइम का डिफरेंस इनके हमारे अकॉर्डिंग कितना है 60 मिनट, उनके अकॉर्डिंग कितना है 6 मिनट, मतलब 1/10। तो हम 100 का 1/10 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। ये चीज़ आपको याद होगी कि मतलब अगर हमारा दोनों सेम हो तो घट जाते हैं। मैंने बताया था अगर पहले जल्दी हो रही है बाद में भी जल्दी हो रही है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। पहले देर हो रही है बाद में भी देर हो रही है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। सेम है आपके। अब पहले देर हो रही है बाद में जल्दी हो रही है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। या पहले जल्दी हो रही है बाद में देर हो रही है तो जुड़ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे, दोनों सेम है तो घटेंगे। ठीक है, टाइम का डिफरेंस जो है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, वो हमारा फॉर्मूला जो है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। तो S1 मल्टीप्लाई S2 20 गुणा 25, डिफरेंस कितना होगा 25 में से बीत जाएंगे 5, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है 6 मिनट। बस 6/60 कर लेंगे उसको। 5 चौक 20 काट लीजिए, 6 से 10 बार कट गया आपका, फिर 2.5 बार कट गया। 2.5 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। उदय आधी दूरी ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष दूरी कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी औसत गति बतानी है, तो एवरेज स्पीड बतानी है इसमें। इस तरह के सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड के। तो सबको 1 मिनट समय दे रहा हूँ, जल्दी से सवाल निकालिए, सब आंसर करिए जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे। आपको मैं एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं सवाल को। 2xy अपॉन x प्लस वाई। जो आपका x है यहाँ पर वो पहली स्पीड है और जो y है दूसरी स्पीड है। अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, जो 2 मल्टीप्लाई। पहली स्पीड कितनी है 120, दूसरी स्पीड कितनी है आपकी 80, और x प्लस वाई मतलब 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ कितना आएगा 2 गुणा 120 गुणा 80 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 4 बार, तो 12 चौक कितना होगा 48, दूनी 96 आ गए। कितना आएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। कितने आ गए, उसकी एवरेज स्पीड आ गई 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आप इस तरीके से कोई सा भी सवाल निकाल सकते हैं अगर एवरेज स्पीड पूछ रहे। ठीक है, जैसे आप मान लो साइकिल से जा रहे हैं कहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से और लौट के आ रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो पूछे आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो कैसे करेंगे 2xy, तो 2 मल्टीप्लाई 10 गुणा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 हो जाएगा। 10 से 30 बार कट जाएगा, 3 20 30 60 60 20 दूनी कितने हो 40/3 हो जाएगी। आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 40/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। नेक्स्ट सवाल देखिए। अपनी सामान्य गति से 4 पॉइंट से चलते हुए दिव्यांग अपने क्लब 15 मिनट देर से पहुँचता है। इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य कितना टाइम था। मतलब दिव्यांग है वो अपनी सामान्य गति से 4/5 गति से चल रहा है और क्लब में पहुंचने में 15 मिनट की उसे देरी हो जाती है। तो उसकी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। ठीक है, ये बताना है आपको। एक मिनट का समय देता हूँ इस सवाल के लिए। बहुत अच्छा सवाल है, सभी करेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा इस सवाल को मैं आपको।
देखिए कैसे करेंगे। उसकी स्पीड मैं मान लूँ यू मान लूँ, पहले उसकी स्पीड क्या मान लूँ यू मान ली मैंने, ठीक है। अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है 4/5 हो जाती है, तो मतलब 4/5 यू हो जाती है, क्या हो जाती है 4/5 यू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूँ उनकी स्पीड का रेशियो निकालूँ, क्या हो जाएगा S1 मान लूँ इसकी और दूसरे की मान लूँ S2, तो क्या हो जाएगा U रेशियो 4/5 यू, ठीक है। मैंने यू को खत्म करना है, यहाँ से 5 को खत्म करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, यू से यू कैंसिल हो गया, 5 रेशियो 4 आ जाएगा, 5 रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 5 रेशियो 4 आ जाएगा। तो उनकी स्पीड का रेशियो 5/4 आ गया, ठीक है। अब पहले 5 समय ले रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उसे टाइम कितना कम लग रहा है, उसे लग रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो किसके बराबर हो जाएगा 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 15 मिनट, या आप इसे ऐसा कर लीजिए उसकी स्पीड का रेशियो कितना है 5/4 आया है, तो उनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। पहले मतलब उसे अगर 4 घंटे लग रहे हैं, अगर उसकी स्पीड फिर 4/5 हो जाती है तो उसे 5 घंटे लगते। अगर उसकी स्पीड 4/5 हो रही है तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उनकी स्पीड का रेशियो 5/4 आया है, 5 किलोमीटर घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर उनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, मतलब उसे अगर पहले 4 घंटे लग रहे हैं, अगर सामान्य स्पीड से चल रहा है वो, तो उसके बाद उसकी स्पीड 4/5 हो गई तो उसे 5 घंटे लग रहे हैं, तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। कितना घंटा ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, पर उनके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा लग रहा है 15 मिनट, मतलब 1 घंटे की वैल्यू किसके बराबर है 15 मिनट के बराबर। तो उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा, सामान्य समय मतलब जो उसका पहले था, सामान्य समय मतलब पहले कितना था उसे 4 घंटे, पहले उसे कितने घंटे लग रहे थे 4 घंटे, तो 4 घंटे 1 घंटे बराबर 4 घंटे तो बराबर कितने 60 मिनट के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 घंटा उसका सामान्य समय हो जाएगा। तो 1 घंटा उसका सामान्य, यहाँ तक आपके समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट दूंगा बहुत। ए से बी तक जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि बस की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, दूरी निकालनी है। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। सबको फॉर्मूला याद होगा, मैंने बता दिया फॉर्मूला, एक बार बता दे रहा हूँ। स्पीड बराबर होता है D/T, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम बराबर होता है D/S। आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। आपको इसमें से फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे लगेगा फॉर्मूला। 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, ठीक है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, मतलब इसे टोटल उसमें बदल लीजिए आप, 80 मिनट हो गए। अब 80 मिनट को घंटे में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 60। अब 80/60 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 2 4 जाएगा, 4/3 आ जाएगा, कहता है 4/3 आ जाएगा, ठीक है। जो आपका टाइम आएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यदि बस की चाल 42 किलोमीटर है, तो दूरी डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 42, टाइम कितना हो रहा है 4/3, 3 से काट दिए, 14 3 42, 14 चौके कितना आ जाएगा 56 किलोमीटर, कितना है 56 किलोमीटर। बहुत सिंपल सवाल था, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट का क्वेश्चन है आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सबको 1 मिनट मिलेगा इसके लिए, सभी को आंसर करना है इसका भी। एक किसी यात्रा को 50 मिनट में पूरा करता है, यदि वे 20% कम समय लेना चाहता हो तो दूरी कितने समय में तय करनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, करिए सब इसको। देखिए कैसे करेंगे। पहले कितने मिनट लग रहे हैं, 50 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं 50 मिनट। अब उससे अपनी जो समय है 20% कम करना है, मतलब 20% मतलब 1/5 कम करना है। तो पहले उसे 5 लग रहे थे, अब कितने लगेंगे 4, 5 से 1 कम लग रहा है 4 लगेंगे। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है 50 मिनट के बराबर, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 40 मिनट के बराबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बस 40 मिनट लगेंगे उसे, ठीक है। बी ऑप्शन कितना सिंपल सवाल था, बहुत आसान बना दिया परसेंटेज से मैंने उसे, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के सवाल। कल हम और अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल हमारा आएगा पार्ट 3, इस यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा मैथ का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।